हेलो स्टूडेंट, स्वागत है जीडी कांस्टेबल के जितने भी विद्यार्थी हो। यह क्लास प्रीवियस ईयर प्रश्न पर सॉल्यूशन है। 23 फरवरी 2024 का शाम का शिफ्ट 5 से 6 वाले है। यह फोर्थ शिफ्ट होने वाला है। इस क्लास में जीडी कांस्टेबल 2024 का मैथ का प्रश्न पत्र सॉल्यूशन होगा, जो कि हर 20 प्रश्न होगा और 20 प्रश्न का हर प्रश्न आप सभी को 5 to 7 सेकंड में आंसर देखने को मिलेगा और समझाऊंगा, आप लोग समझते चलना। एक भी प्रश्न को मिस ना करना, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी के यहाँ पे इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि फाइनल एग्जाम में नंबर इंक्रीज करने का बस एक ही मूल मंत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं मैथ का पहला प्रश्न। और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। देखो, पहला नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पे समझना। मैथ का पहला नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि एक कक्षा में 38% लड़के 38% लड़के और लड़कियों की संख्या 31 है, तो लड़कों की संख्या कितना होगा। सिंपल तरीका से देखना, अगर हम बॉय की बात करें तो बॉय कितना है भाई, तो 38% बॉय है, यानी 38 क्या है, 38% बॉय है। अगर हम गर्ल की बात करें तो गर्ल कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 62% क्या होगा, तो 62% गर्ल होगा। ठीक है, अब कह रहा है लड़कों की संख्या 31 है ना, तो लड़कियों की संख्या कितना होगा। सिंपल तरीका से ऐसे प्रश्नों को हल करना। यहाँ पे क्या होगा, तो सिंपल तरीका से होगा बॉय का प्रतिशत बटा का गर्ल का प्रतिशत बराबर का क्या होगा भाई, तो बॉय की संख्या होगा और बटा का क्या होगा, तो गर्ल की संख्या। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे जैसे वैसे वैसे मान धर दो। देखो, बॉय की प्रतिशत कितना है भाई, 38 है। अब गर्ल की कितना है, 62 है। अगर हम बात करें बॉय की संख्या कितना है भाई, तो लड़कियों की संख्या, देखो लड़कियों की संख्या 31 है। बॉय की संख्या में निकालना है तो x होगा, लड़कियों की संख्या कितना 31 है, तो यहाँ पे 31 होगा। अब इसको हल कर लो। देखो 31 दूना का 62 होगा। अब इधर से इधर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बराबर में 38 हो जाएगा। अगर हम x की बात करें तो यहाँ से कितना होगा, तो यहाँ से 19 दूना का 38, यानी x का मान कितना आ गया, तो x का मान 19 आ गया। यानी लड़कों की संख्या कितना है, तो लड़कों की संख्या 19 है। ऑप्शन नंबर 4 है आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना, क्या यहाँ आप सभी से पूछा जा रहा है। 2 नंबर का प्रश्न है, इतना 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 और इतना का औसत मान इतना है, तो बाई का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से यहाँ पे समझना, क्या क्या कह रहा है समझो। कह रहा है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है 16.5 प्लस का 9 प्लस का 10.5 प्लस का 12.5 है और प्लस का 22 है। ठीक है, अब इसका औसत कितना है भाई, तो टोटल का औसत यहाँ पे 12.5 है। अगर हम टोटल संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब जब हम इतना को जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो देखो यहाँ पे सिंपल तरीका से जोड़ना। पहले यहाँ पे कितना है, 16 है, 9 है, 16 9 25, 25 और 10 की बात करें तो 25, 25 और 10 कितना होता है, 35, और 35 और 12 को जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना होगा, 35 और 12, 5 2 7 और 3 1 4, 47 आया। अब यहाँ पे हम दशमलव की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे 0.5 है, तो 5 5 10 और 5 15, 15 का 5 होगा दशमलव, और एक आ गया तो एक इसमें प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48.5। यानी इतना सभी को जोड़ोगे ना तो 48.5 आएगा, और यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा, तो प्लस का 22 होगा, और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 12.5, और ये इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। यानी यहाँ पे गुना करो तो 5 पचे 25 का 5 बाकी 2, और 12 पचे 60 और 2 62, और यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे दे दो। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या कर लेना है, तो यहाँ से बाई का मान निकाल लेना है। अब देखो बाई बराबर क्या होगा, तो ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, यानी 62.5 और माइनस का 48.5 कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 0 हो गया दशमलव का। अब 62 में से 48 घटा दोगे 14, कितना आएगा, 14। 14 जो है ऑप्शन नंबर 2 में है आपका राइट आंसर, यानी बाई का मान कितना आया, तो बाई का मान 14 है। समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी। चले नेक्स्ट पे देखो, 3 नंबर का प्रश्न समझना। 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, इतना का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से जैसे कर रहा है वैसे वैसे करना है। यहाँ पे क्या है, 100 क्या है, तो 144 है, बटा का यहाँ पे कितना है, तो बटा का 33 है। ठीक है, ऑफ में क्या होता है, गुना, 11 बटा का 12 है। ठीक है, फिर घटाव है, फिर 132 है, बटा का 13 है, और फिर ऑफ में क्या होता है, गुना, और यहाँ पे 52 और बटा का 12। ठीक है,
अब इसको हल कर लो। देखो 11 से काटेंगे ये 3 मरतब, और 12 से काटेंगे यहाँ 12 मरतब, 3 से काटेंगे ये 4 मरतब, यहाँ पे कितना आ गया 4 माइनस का। अब देखो यहाँ से काटेंगे 13 चौका 52, 4 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 3 चौका 12, 3 चौका 12, 4 माइनस का 44। अब इसको करेंगे तो माइनस का कितना होगा 40, माइनस का 40 जो हुआ हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो सभी विद्यार्थी। चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 4 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझना। यह ट्रेन से है, कह रहा है 2 रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई इतना मीटर है, वे एक दूसरे को 32 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। देखो चाल बराबर क्या होता है भाई, स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर होता है कुल दूरी यानी डिस्टेंस और बटा का कुल समय। ठीक है, अब देखो कुल दूरी की बात करें तो देखो विपरीत दिशा में जब भी चलता है तो दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब देखो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई की बात करें ना तो समान है, यानी एक रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर है तो दूसरे के भी 160 है, यानी 160 गुने का 160 करो, 160 गुने का 2 यानी 160 और प्लस का 160 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे 320 होगा। यानी दोनों ट्रेनों को जोड़ोगे तो उसका लंबाई 320 होगा, एक का 160 है तो दो का 320। अगर समय की बात करें तो समय लग रहा है कितना भाई, तो यहाँ पे लग रहा है 32 सेकेंड। अब अगर हम चाल की बात करें तो यहाँ से कितना आ गया, तो 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर में दूरी था और समय सेकंड में था, तो हमारा यहाँ पे चाल निकल गया 10 मीटर पर सेकंड। हमारा एग्जामिनर पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 18/5 से भाग देंगे। अगर यहाँ से हम काटेंगे तो 5 दूना का 10। अब देखो 18 दूना का 36, 36 क्या है भाई, तो किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे अगर 36 लगा दोगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे समझना हमारा आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे करा है ना कि प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, ये दोनों रेलगाड़ी की चाल मिला है क्योंकि 2 रेलगाड़ी की लंबाई जोड़े हैं, लेकिन प्रत्येक का निकालना है तो 36/2 से भाग देंगे यानी 18 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है 5 नंबर का। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर शिफ्ट का सॉल्यूशन आप सभी को मिल सके। और मैं बता रहा हूँ कि एक दिन में 5 से 6 शिफ्ट का सॉल्यूशन आप सभी के पास पहुँचा रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर शिफ्ट का यहाँ पे क्या हो जाए, तो प्रैक्टिस आप सभी को मिल सके। ठीक है, देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ से आप सभी से पूछा क्या जा रहा है। कह रहा है एक घन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 6 गुना भुजा लगाओगे गलत हो जाएगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना 4 गुने का भुजा स्क्वायर, याद रखना 4 गुने का भुजा स्क्वायर। अब 4 होगा गुने का भुजा, भुजा कितना है भाई 13 सेंटीमीटर, यानी 13 गुने का 13। अब यहाँ से क्या कर दो, तो यहाँ से इसको गुना करो, यहाँ से गुना करोगे तो कितना आएगा, तो 13 4 होगा, और गुने का 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 169। अब इसको गुना करोगे तो कितना आएगा 676, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे देखो, यहाँ पे समझना 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि ए बी से 40% कम कुशल है। यदि बी एक हेमलेट 16 दिन में बनाता है तो उसी हेमलेट को ए कितने दिन में बनाएगा। सिंपल तरीका से समझना, यहाँ पे करा है ए और बी, और ए और बी जो है ना, करा ए जो है बी से 40% कम कुशल है, यानी ए अगर 100 है, इस तरह से समझना, कर रहा है कि ए जो है बी से 40%, यानी बी जो है 100 है तो ए क्या होगा, तो 40% कम कुशल होगा, यानी ये कितना होगा 60 होगा। तो वही तो कह रहा है ए जो है ना बी से 40% क्या है भाई, तो कम कुशल है, यानी 100 है बी, तो ए कितना है, तो 60 है। ये क्या है, तो ये कार्य क्षमता है, ये क्या है कार्य क्षमता। और आप सभी को पता होगा कि कार्य क्षमता जो होता है, समय जो होता है वह कार्य क्षमता का क्या होता है, विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। यानी 0 0 यहाँ से 5 आ गया और यहाँ से 3 आ गया, यानी इसका विपरीत क्या हो जाएगा, तो समय, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखो कार्य क्षमता कितना आ गया, तो 3:5, और समय की बात करें तो 5:3। ठीक है, आगे हमारा एग्जामिनर क्या कर रहा है,
कि यदि बी एक हेमलेट 16 दिन में बनाता है, बी एक हेमलेट 16 दिन में बनाता है और बी का समय कितना लग रहा है भाई 3 दिन, तो कह रहा है उसी हेमलेट को ए बनाने में कितना समय लगेगा, ए बनाने में यानी 5। अब आप लोग क्या करो, तो यहाँ से देखो 16 पचे का 80 और बटा का 3, 80 बटा का 3 जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न समझना, 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 7 नंबर का प्रश्न है कि इतना का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से यहाँ पे समझना, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो कोष्ट वाले को हल करना होता है। जैसे देखो यहाँ पे 12 होगा, गुना का 5 होगा, गुना का 3 होगा और यहाँ पे भाग आएगा। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखो 129 में हम क्या करेंगे, 69 को घटा देंगे, तो यहाँ पे 0 होगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 होगा। अब यहाँ पे 12 गुने का 5 गुने का 3 और बटा का 60 होगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे कितना मरतब में, तो 20 मरतब में। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 चौका 20, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, यानी हमारा राइट आंसर देखो ऑप्शन 4 में यहाँ पे 3 होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि 3 आया है। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है यहाँ पे, तो 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न है कि एक दुकानदार एक फूलदान को 3,500 में यानी 3500 रुपये में बेचता है। फूलदान का क्रय मूल्य इतना है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे समझना, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो विक्रय मूल्य कितना है भाई, तो बेच रहा है 3500 में, 3,500 में। अब कह रहा है क्रय मूल्य, अगर हम क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य कितना है, 2,800। अगर हम बात करें लाभ प्रतिशत, तो देखो यहाँ पे समझना, खरीदा था 2800 में, बेचा था 3500 में। अब लाभ कितना हो रहा है भाई, तो यहाँ पे लाभ कितना होगा, तो यहाँ पे लाभ होगा 700 का। कितना होगा, 700 का। कितने पे, तो क्रय मूल्य पे होता है, यानी 2800 पे, और गुने का कितना होगा भाई, तो 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अगर हम यहाँ से बात करें तो 28 से कटेगा ये कितना मरतम, तो 25 मरतम। 25 अठी 200 का जीरो, बाकी बचा कितना, तो 20, और 25 दूना 50 और 2 70, यानी यहाँ से कितना आया, तो 25% आपका प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न समझना, 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है इतना प्लस इतना का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से समझना, सबसे पहले देखो यहाँ पे 1.4 गुने 1.4, अभी पॉइंट हटा दो, यानी समझो 14 गुने का 14 है। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो सभी विद्यार्थी का पता होगा 14 का स्क्वायर 196 होता है। अब देखो दशमलव के बाद एक अंक और दशमलव के बाद एक अंक, यानी 2 अंक के बाद दशमलव देना, यानी 1.96 होगा। उसी प्रकार देखो 12 गुने का 12 कितना होगा, 144, और 2 अंक के बाद दशमलव यानी इतना। फिर 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169, और 2 अंक के बाद दशमलव यानी इतना होगा। ठीक है, अब सभी को हमें जोड़ना है, तो जोड़ दो। देखो यहाँ पे होगा 6 4 10 और 9 19 का 9 बाकी 1, फिर यहाँ पे 9 और 6 15, 15 4 19 और 1 20 के 0 बाकी 2, और यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, और 1 2 3 और 2 5, यानी 5.09 ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है, करा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% अधिक है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे अंकित मूल्य है और यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे क्रय मूल्य है। अंकित मूल्य जो है ना क्रय मूल्य से क्या है, 28% अधिक है, यानी क्रय मूल्य अगर हम 100 लिए तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 128 हो गया। ठीक है, अब करा अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। अंकित मूल्य पर क्या करा है भाई, 15% छूट दे रहा है, यानी 100, अंकित मूल्य कितना, 128। अब इस पर 15% का छूट दे रहा है, यानी कितना में दे रहा है भाई, तो 85 पे, और बटा का कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। तो कह रहा है लाभ या प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से विक्रय मूल्य निकलेगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे, तो देखो 5 से काटेंगे ये 17 मरतम कट जाएगा, और 5 से काटेंगे ये 20 मरतम कटेगा। ठीक है, अब 4 से काटेंगे तो देखो 4 तिया का 12, 4 दूना का 8, और 4 से काटेंगे 4 पचे का 20। अब गुना करेंगे 17 गुने का 32, 17 गुने का 32 कितना आएगा, 17 दूना 34 का 4 बाकी 3, और 70 तिया 51, और 51 और 3 54, और 54 544 बटा का 5 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 5 एकम का 5, फिर 0 होगा, पानी अठी का 40 होगा, और फिर दशमलव पानी अठी का 40, यानी यहाँ से हमें ये जो निकला ना,
108.8 ये हमारा क्या निकला, तो ये विक्रय मूल्य। यहाँ पे करा है लाभ या हानि हुआ, तो देखो कोई वस्तु हम 100 रुपये में खरीदा था, क्रय मूल्य 100 है और बेचा 108.8 में, तो लाभ हुआ कितना 8.8 का कितने पे, तो क्रय मूल्य यानी 100 पे, प्रतिशत निकालना है तो गुना का 100, 100 से 100 कट गया यानी 8.8 जो है हमारा लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, यहाँ पे 11 नंबर का क्या कर रहा है। 11 नंबर का प्रश्न जो है करा है इतना को सरल करें, इतना को हल करना है। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है 24 है भागा 3 गुने का 2 करेंगे 6 होगा और प्लस का 1 होगा। अब देखो इतना से भागा देंगे तो 6 चका 24 और प्लस का 1, 5 4 और 1 कितना होगा 5, 5 हुआ, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा जो कि आपका क्या है, तो यहाँ से राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 12 नंबर का प्रश्न करा है एक कार का विक्रय मूल्य 640 रुपया है। कार को 60% छूट पर बेचने पर कार का अंकित मूल्य क्या हुआ। अंकित मूल्य हमें निकालना है। अब करा है 640 रुपये में बेचा, 640 रुपया में बेचा। अब करा है क्या करा है भाई, तो 60% का छूट हुआ, यानी 100 का सामान 60% छूट में दे दिया, यानी 40 में दे दिया। अब इसको क्या करो, हल करो, हमें अंकित मूल्य निकल जाएगा। अगर 4 से काटेंगे इसका कितना मर्तम कटेगा, तो 16 मर्तम कटेगा, और यहाँ पे कितना आएगा, तो 1600 रुपया, 1600, यानी कार का अंकित मूल्य कितना था, तो 1600 रुपया था। ऑप्शन नंबर 1 था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न समझना, यहाँ पे आप लोग क्या कर रहा है, 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे समझना क्या कर रहा है 220 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात इतना है। पानी और दूध का अनुपात इतना करने के लिए पानी कितना मिलाना पड़ेगा। सिंपल तरीका से समझना है ऐसे प्रश्नों को। कर रहा है यहाँ पे टोटल कितना है भाई, तो टोटल 220 लीटर है, टोटल मिश्रण 220 है। अगर यहाँ पे हम टोटल की बात करें ना, तो पानी और दूध का मिश्रण कितना है 6.6:5, यानी 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11। अगर यहाँ से हम किसका निकालते हैं, हमसे पूछ रहा है पानी का, तो अगर यहाँ से हम पानी का यहाँ पे क्या निकालते हैं, पानी का किसी का निकालो, पानी या दूध का, तो जिसको निकालोगे उसके गुना करोगे। तो पानी निकाल रहे हैं यानी पानी का रेशियो गुना करेंगे यानी 6। अब देखो 11 दूना का 22, यानी यहाँ पे कितना निकल जाएगा, तो 6 दूना का 12, 120। अब 120 लीटर ये क्या निकल गया, तो ये वाटर निकल गया, यानी 220 लीटर में 120 लीटर वाटर है, तो मिल्क कितना होगा भाई, तो मिल्क 100 लीटर होगा। समझ पा रहे हो? अब आगे क्या कर रहा है समझना। अब कर रहा है इन्हें पानी और दूध का अनुपात कितना करना चाहता है, तो 5 और 4 करना चाहता है, 5 और 4 करना चाहता है। लेकिन मिश्रण में कितना पानी मिलावे, तो पानी और कितना मिलाएगा, तो देखो 120 लीटर पानी था, इसमें और कितना मिला दे, तो मान लो कि x मिला दिया, और बटा यहाँ पे क्या होगा दूध, यानी दूध कितना है, तो 100। अब यहाँ से हल करोगे, यहाँ पे x का मान निकलेगा, यानी कितना पानी मिलाया जिसका मान निकलेगा। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग क्या करो, तो यहाँ से सिंपल तरीका से काट सकते हो। कैसे काटोगे, यहाँ से, तो यहाँ 25 चौका 100, अब गुना कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा 25 पचे 25 से, और बराबर क्या होगा 120 और प्लस का x। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 120 इधर जाके घट जाएगा, यानी कितना होगा 5, यानी कितना लीटर पानी मिलाया भाई, तो 5 लीटर पानी मिलाया। ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है 14 नंबर का। देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है पी क्यू को 40% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है। क्यू जो है आर को 80% के लाभ पर बेच देता है, तो पी और आर के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा, हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पे समझना, पी जो था ना क्यू को 40% के लाभ पर बेच दिया, और क्यू जो है उसे 80% के लाभ पर आर को बेच दिया। अब पी और आर का हमें क्या करना है, तो अनुपात निकालना है। तो देखो सबसे अंत में कौन लिया था भाई, तो आर लिया, आर लिया, यानी आर बराबर क्या होगा, तो आर का जो क्रय मूल्य होगा, आर का जो क्रय मूल्य होगा ना वह क्या होगा, तो आर का जो क्रय मूल्य होगा वह पी के क्रय मूल्य, यानी पी का जो क्रय मूल्य होगा ना उसका
कितना होगा, तो देखो पी किया था तो 40% के लाभ पर बेच दिया, यानी 100 का सामान 40% का लाभ पर बेचा, यानी 140/100 कर दिया। ठीक है, अब आगे जाके क्या किया, क्यू को बेच दिया, और क्यू जो है आगे जाके आर को क्या किया, तो 80% के लाभ पर बेच दिया, यानी क्या किया, तो 180/100, यानी 100 का सामान 80% के लाभ पे, यानी 180 रुपया में बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से आर का क्रय मूल्य, और यह भाग यहाँ गुना में है तो भाग में आ जाएगा, यानी बटा में क्या हो जाएगा, पी का क्रय मूल्य हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बराबर में देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी यहाँ से हो गया 14 और गुने का 18 और बटा का यहाँ पे 10 और गुने का 10, इतना आ गया, इतना आ गया ना। अब यहाँ से क्या कर लेना है, तो यहाँ से हमें हल कर लेना है। कैसे कर लेंगे, तो सिंपल तरीका से देखो कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम काटते हैं तो देखो ये 7 होगा और ये 9 होगा, और यहाँ से 5 होगा और ये 5 होगा। अब आर का क्रय मूल्य और बटा पी का क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, 9 सत्ते का यहाँ पे कितना होगा, 9 सत्ते का 63 और 5 पचे का 25। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारा एग्जामिनर पूछ रहा है पी और आर का, पहले पी को बताना है फिर आर को बताना है। तो पहले पी कितना है, 25 है, और आर कितना है, तो 63 है, यानी पी और आर का क्रय मूल्य यहाँ पे क्या आ गया, तो अनुपात कितना आ गया, तो 25 और 63, 25 और 63 जो है ऑप्शन नंबर 2 में है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो यहाँ पे समझना 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 15 नंबर का प्रश्न है कि एक आदमी अपने आय का 58% खर्च करता है। ठीक है, उसका आय में 30% की वृद्धि की जाती है, तो उसके व्यय में 25% की वृद्धि की जाती है, तो बचत में वृद्धि कितना प्रतिशत होगा। सिंपल तरीका से ऐसे प्रश्न को हल करते हैं, समझना। सबसे पहले क्या लिखो, तो यहाँ पे लिखो आय, आय लिखो, उसके बाद क्या लिखो, तो खर्च लिखो, और खर्च, आय और खर्च को क्या करोगे, घटा दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बचत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करा, एक आदमी 58% क्या है, 58 आय का 58% खर्च करता है। मान लो आय 100 रुपया है, अब 58% क्या करता है भाई, खर्च करता है। अब 58% खर्च करता है तो बचाता होगा कितना, तो यहाँ पे बचाता होगा कितना, तो 42, कितना बचाता होगा, 42। ठीक है, अब आगे जाके क्या करा है एग्जामिनर, देखो करा है, उसकी आय में 30% वृद्धि हो गया, वह उसकी आय में क्या हुआ ना, कि 30% का वृद्धि हो गया, यानी 100 रुपये कमाता था, 30% वृद्धि हो गया, यानी 130 रुपये, उसका आय 130 रुपये हो गया। आगे करा है कि उसके व्यय में 25% का वृद्धि, खर्च जो हुआ ना, उसका खर्च भी बढ़ा, जब आय बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा, और खर्च बढ़ गया कितना, तो 25%। अगर हम 58 का 25% हम जोड़ते हैं, यानी 25% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अगर हम 25% क्या करते हैं, इसमें बढ़ा देते हैं, तो कितना होगा, 125/100। अब देखो 25 पचे 25 से 25 चौका 100, अब 4 से काटोगे 4 नहीं कटेगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से गुना करो, 8 पचे 40 के 0 बाकी 4, अब 5 पचे 25 और 4 कितना होगा, 29, और यहाँ बटा का 4। अगर हम इसको दशमलव में करना चाहते हैं तो कितना मरतम लगेगा, तो देखो यहाँ से काटो, इसको दशमलव में बदलो सिंपल फॉर्म में। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 4 पचे का 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते का 28 होगा, 4 सत्ते का 28, और एक आ गया इसमें, तो 4 दूना का 8 होगा, और 4 दूना का 8, और यहाँ पे 4 पचे का 20, यानी 72 रुपया 5 पैसा, यानी इसका नया खर्च कितना हो गया, इतना। अब इसका बचत हम पता करेंगे, तो बचत कैसे करेंगे, तो आय यानी 130 रुपया में 72 रुपया 5 पैसा को घटा देंगे, तो यहाँ से हमें कितना निकल जाएगा, तो यहाँ पे देखो अगर हम 130 में 72.5 को घटाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 73 को घटा दो, 73 को घटा दो, तो यहाँ से 7 आ जाएगा, ये 12 में से 7 जाएगा 5, यानी हमें कितना आ गया, तो 57.5 आ गया। यानी जब आप लोग क्या करोगे, जब आप लोग 130 में 72.5 को घटाओगे तो 57.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, कि उसकी बचत में होने वाली वृद्धि क्या होगा। पहले बचाता था 42 रुपया, अब बचा रहा है 57.5 रुपया, तो वृद्धि कितना का हो रहा है भाई, तो यहाँ पे 5 पॉइंट, और यहाँ पे कितना हो रहा है तो 42 और 8 50 और 7, 8 और 7 कितना होगा, तो 15, यानी 15.5 रुपया बचा रहा है, कितने पे, तो 42 पे बचा रहा है, और गुने का हमें क्या करना है, तो प्रतिशत निकालना है, यानी 100 होगा। अब ये दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 आएगा। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कटेगा। अब देखो इसको काटोगे तो कितना मरतम कटेगा, तो यहाँ से आ गया कितना, तो 155 गुने का 10
और बटा का कितना आ गया 42। अब जब इसको हल करोगे तो कितना आएगा 36.9 आएगा। कितना आएगा 36.9%, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न समझना 15 नंबर का क्या कर रहा है। 15 नंबर का प्रश्न है, करा एक कार प्रारंभिक मूल्य में इतना रुपया में, एक कार का प्रारंभिक मूल्य कितना था, इतना रुपया। कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य से 20% की कमी हो रहा है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा उसका मूल्य। सिंपल फॉर्म में इसको हल करेंगे। यहाँ पे 15 है, जीरो की बात करें तो 1 2 3 4 जीरो है, ठीक है। अब कर रहा है कि प्रति वर्ष 20% की कमी हो रहा है, यानी 80 बटा का 100 हो गया, फिर क्या हो गया तो 80 बटा का 100 हो गया। अब यहाँ पे गुना करो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी 4 4 जीरो, ठीक है। बाकी बचा ऊपर में 1 जीरो 2 जीरो। अब देखो गुना करोगे 15 गुने का 8 गुने का 8, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 960, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा 96,000, यानी 96,000 रुपया जो होगा आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 4। तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न करा, यदि ई का 30% एफ का 60% बराबर है, यानी ई का 30% और क्या करा है भाई, तो एफ का 60% क्या है, बराबर है। अब इसको काटोगे 30 दूना का 60, यानी ई और बटा का एफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटा का 1। तो करा ई और एफ का अनुपात क्या होगा, तो 2:1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है यहाँ पे, 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न समझना करा है, ए एक काम को 55 दिन में पूरा कर सकता है, वह 20 दिन तक काम करता है और फिर शेष काम बी 49 दिन में पूरा करता है, दोनों एक साथ मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेगा। समझना यहाँ पे क्या कर रहा है, करा ये जो है एक काम को कितना दिन में कर लेता है, 55 दिन में कर लेता है। ठीक है, अब कर रहा है कि वह 20 दिन तक काम करता है, 20 दिन तक काम किया, यानी ये जो है वह टोटल काम 55 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन 20 दिन तक काम किया, यानी ए द्वारा काम किया गया कितना है, तो 20 दिन काम किया, टोटल काम कितना था, तो 55। ठीक है, अब इसको काटेंगे कितना आएगा, तो 5 चौका 20 और 5 से काटेंगे 11, यानी 4 बटा का 11 काम किया, यानी टोटल काम यहाँ से समझेंगे कि टोटल काम 11 था और ए ने कर लिया 4 काम। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, फिर शेष काम बी अकेले 49 दिन में पूरा करता है। देखो यहाँ पे टोटल काम कितना था, 11 में 4 काम कर लिया ए, तो बी शेष काम, बी क्या करेगा भाई, तो शेष काम, बी शेष काम द्वारा, अब बी द्वारा शेष काम कितना बचा, तो 7 काम कितना में, तो 11 में, और ये कितना दिन में कर रहा है भाई, तो 49 दिन में कर रहा है। अब इसको काटो, 7 सते का 49 और 11 सते का 77, यानी बी द्वारा जो हुआ काम 77 दिन में करेगा, और ए देखो वही काम को 55 दिन में कर रहा है। मिल के करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो देखो ए जो है वह क्या कर रहा है, 55 दिन में कर रहा है, और बी जो है वह कितना दिन में कर रहा है भाई, तो 77 दिन में कर रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ से कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ से प्राप्त होगा 385 एलसीएम आएगा। अब 55 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ से हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा कितना भाई, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 7 होगा, 7 पचे 35 का 5 बाकी 3 और 7 पचे 35 3 38, और 77 में इतना में 77 से भाग देंगे तो 5 होगा। अब कह रहा है मिल के टोटल काम कितना दिन में करेगा दोनों, तो टोटल काम 350 ही है, और यहाँ पे मिलेगा तो 7 और 5 12, यानी कितना दिन में करेगा भाई, तो इतना दिन में वह कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो समझना यहाँ पे क्या कर रहा है, 19 नंबर का प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न करा है कि साधारण ब्याज की वह दर कितनी होगी जिस पर कोई धनराशि 34 बरस में स्वयं की 3 गुनी हो रही है। देखो यहाँ पे समझना, अगर हम समय की बात करें ना, तो समय कितना है, 34 बरस। अब कह रहा है ना कि स्वयं का 3 गुना हो रहा है, यानी अगर हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं 100, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि पहले मान लो कि स्वयं का 3 गुना हो गया, यानी प्रिंसिपल 100 था, तो यहाँ पे मिश्रधन यानी अमाउंट कितना होगा, तो 3 गुना यानी 300 हो गया। यानी हम प्रिंसिपल माना था 100, लेकिन अमाउंट कितना हो गया, तो 3 गुना यानी 300 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम एस आई निकालना चाहते हैं
क्या निकालना चाहते हैं SI, तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, तो अमाउंट में क्या होगा, तो प्रिंसिपल घट जाएगा, यानी मिश्रधन में क्या होगा, मूलधन घट जाएगा, यानी ब्याज हमें 200 प्राप्त हुआ ना। अब हमें कह रहा है कि साधारण ब्याज के किस दर पे, यानी R% हमें निकालना है। अब SI बराबर फार्मूला क्या होता है, तो SI बराबर होता है P गुने R गुने का T और बटा का 100 यानी 100। अब देखो यहाँ पे SI कितना है, तो SI 200 है, बराबर का क्या करा है, तो हमें मिश्रधन यानी प्रिंसिपल हम कितना माने थे, तो 100, और यहाँ पे क्या निकालना है, R निकालना है, दर निकालना, और समय कितना करा है, 34 बरस, और यहाँ पे बटा का कितना होगा, 100 होगा। अब इसको क्या करो, तो हल करो। देखो ये 100 से 100 कट गया। अब देखो ये R यहाँ 34 गुना में, तो इधर जाएगा भाग में, यानी R बराबर कितना हो जाएगा, 200, और 200 बटा का 34। अब 200 में भागा हम 34 से देंगे तो हमें 5.88 राइट आंसर होगा, यानी 5.88% जो कि क्या है, दर है, ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो। अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पे एवरेज का कर रहा है। 11 छात्रों का औसत अंक कितना है भाई, 53। ठीक है, 13 छात्र के दूसरे समूह का औसत अंक कितना है, इतना। अब कर रहा है 24 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना होगा। देखो पहले 11 छात्रों का औसत अंक कितना है, 53, इसको गुना करो, तो देखो 11 तिया 33, बाकी 3, 11 पचे 55 और 3 58। ठीक है, अब कह रहा है 13 छात्रों का, अब 13 छात्रों का औसत अंक कितना है भाई, 48। अब इसको निकालोगे तो कितना आएगा, 13 पचे 65, 13 छः 78, 13 91, 13 8 चलो तल से यानी 4, बाकी बचा 10, और 13 26 39, 13 छक्का 52, और 52 और 10 कितना होगा भाई, तो 62 होगा। ठीक है, अब ये देखो या अब करा है ना कि 24 छात्रों का औसत, यहाँ पे देखो क्या है, 11 छात्र, और यहाँ पे क्या है, तो 13 छात्र, जोड़ दोनों को जोड़ोगे तो 24 छात्र हो रहा है, यानी 24 छात्रों का औसत यहाँ पे कितना होगा, तो जोड़ो, 4 3 7 होगा, 8 और 2 10 होगा, बाकी 1 और 6 5 11, 1 12 होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब कर रहा है ना कि सभी 24 छात्रों का औसत यानी टोटल का एवरेज क्या निकालना है, तो टोटल का यहाँ पे कितना आया, 1207 आया, और टोटल का यानी टोटल से भाग देना है, यानी 24 से भाग देना है। अब यहाँ से भाग देंगे कितना आएगा, 24 पचे का 20 से, और 0.29, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो ना। तो ये रहा आप सभी को 20 प्रश्न जो कि पूछा हुआ प्रश्न है। सभी विद्यार्थी प्यारा सा कमेंट जरूर करना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।